स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के यूपी बोर्ड 12th क्लास के 5th चैप्टर को समझेंगे। बैंक और ग्राहक का संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हमें बैंक का जानना होगा, इसका अर्थ क्या है, बैंक क्या होता है। तो देखिए, बैंक होता क्या है। बैंक एक संस्था है जो मुद्रा और साख के रूप में, मतलब क्रेडिट के रूप में और मनी के रूप में व्यवसाय करती है, जो लोगों से रुपया जमा कराती है, फिर उन्हें उस रुपये पर ब्याज भी देती है और उनका रुपया चेक या ड्राफ्ट के या किसी अन्य माध्यम के द्वारा उनको वापस लौटाती भी है। लेकिन बैंक इन्हीं बीच पैसा किस तरह कमाता है, उस पैसे को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करता है या किसी दूसरे लोगों को लोन देता है, उस पर से मोटा ब्याज लेता है और अपने ग्राहक को कम ब्याज देता है जो उसने पैसा जमा किया है। इस तरह बैंक एक कारोबार करता है। ठीक है, तो बैंक इस तरह पैसा कमाता है। इसके बाद कुछ विद्वानों ने भी इसकी परिभाषा दी है, जैसे सर जॉन पैगेट के अनुसार या डॉक्टर हार्ट के शब्दों में। तो डॉक्टर हार्ट ने बताया कि ग्राहक वह है, ग्राहक के बारे में कुछ परिभाषा दी है इन लोगों ने। ग्राहक को बताया है कि ग्राहक वह है जिसका किसी बैंक के पास कोई खाता हो या जिसके लिए कोई बैंकर नियमित रूप से बैंकर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ग्राहक की परिभाषा ये दी गई है। इसके बाद अगर हम ग्राहक का मतलब समझेंगे तो ग्राहक वही होगा जो बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएगा, जो बैंक के फॉर्म वगैरह भर के अपना अकाउंट खुलवाता है, वही बैंक का ग्राहक होता है। इसके प्रकारों में आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के कस्टमर होते हैं। व्यक्ति या उसका अभिकर्ता। व्यक्ति जो एक आदमी होता है जो बैंक में अकाउंट खोलता है। अभिकर्ता होता है कि कोई व्यक्ति अपनी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेता है, लेकिन अपनी जगह वो कोई एजेंट नियुक्त कर देता है। ठीक है, मिश्रित पूंजी वाली कंपनियां खाता खोलती हैं इसमें। खैरात या अन्य संस्थाएं जो खैरात पर चलती हैं, जैसे नाताल्य, पुस्तकालय, ठीक है, इस तरह की। अवयस्क भी बैंक में खाता खोल सकता है। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के ग्राहक होते हैं बैंक के। संबंध किस तरह होता है बैंक और ग्राहक के बीच में? तो ऋणी और ऋणदाता का संबंध होता है। सबसे पहले तो जिस तरह कोई ग्राहक बैंक में खाता खोलता है और अपना पैसा जमा कराता है, तो इसमें बैंक ऋणी होता है और ग्राहक ऋणदाता। इसके विपरीत जब कोई ग्राहक बैंक से लोन लेता है, तो जब बैंक अपना पैसा उसको देता है, तो इस सिचुएशन में ग्राहक ऋणी और बैंकर ऋणदाता होता है। ठीक है, तो इनके बीच कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे ऋण के भुगतान करने में स्वतंत्रता ना होना, ऋण का उपयोग करने में स्वतंत्रता ना होना, ऋणदाता द्वारा रुपये की समय समय पर मांग करना और उसका भुगतान करना, खातों की गोपनीयता और अभिकर्ता प्रधान का संबंध। तो पहले अगर पॉइंट को समझे, ऋणदाता के भुगतान के रूप में स्वतंत्र ना होना। जैसे साहूकार से पैसे लेते हैं तो साहूकार जब चाहे पैसे का भुगतान कर सकता है, लेकिन बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हैं तो बैंक अपने ग्राहक को पैसा उसके मांग के बिना पैसा नहीं देता। ऋण का उपयोग करने में स्वतंत्र, इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ग्राहक अपना पैसा बैंक के पास जमा कराता है तो बैंक को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो उसका पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करे या किसी को भी ऋण में दे दे। लेकिन जब ग्राहक मांग करेगा तो बैंक को वो पैसा उसको लौटाना पड़ेगा। तीसरा यही है, ऋणदाता द्वारा रुपये की समय समय पर मांग करना और उसका भुगतान करना। जब ग्राहक को ज़रूरत पड़े बैंक उसका भुगतान कर दे। अभिकर्ता प्रधान का संबंध क्या होता है? तो इसमें अगर हम इसको समझेंगे तो ग्राहक जो कुछ कार्य होते हैं जब बैंक अपनी तरफ से करता है तो वो उसका अभिकर्ता एजेंट के रूप में कार्य करता है। जैसे कोई किस्त, इंश्योरेंस की किस्त देनी हो या बिजली का बिल जमा कराना हो या कुछ ऐसे ब्याज वगैरह का भुगतान कराना हो, तो कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको ग्राहक बैंक को सौंप देता है कि भाई ये आपको काम करना है, मेरी तरफ से आप पेमेंट कर देना। तो इस तरह वो एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। धरोहरी या धरोहरकर्ता का संबंध, जैसे ग्राहक का कुछ जैसे बहुमूल्य कुछ सामान होता है, बहुमूल्य चीज़ें होती है, जैसे प्रतिभूतियाँ, हीरे जेवरात या बेनामे। तो इस तरह की चीज़ें बैंक अपने पास रख लेता है, सुरक्षित रख लेता है, लेकिन उसके ऊपर वो बैंक शुल्क या कमीशन लेता है। तो जब ज़रूरत पड़ती है वो उसको भी वापस लौटा देता है। तो इस तरह वो धरोहर या धरोहरकर्ता का संबंध भी होता है। बैंक का अपने ग्राहक के प्रति विशेष उत्तरदायित्व क्या है? बैंक के उत्तरदायित्व यह है कि चेक का भुगतान करना,
साधारण ग्रहणी अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऋण खाता में कुछ पैसा रह जाता है तो बैंक उसको चुकाने के लिए उसकी संपत्ति को बेचकर अपनी पैसा वसूल कर लेता है। खातों का गुप्त रखना, बैंक अपने जो ग्राहक होते हैं उनके खातों को गुप्त रखता है। समय सीमा विधान से मुक्ति, जैसे कोई समय सीमा अधिनियम यह है कि कोई अगर 3 साल तक पैसा नहीं लेता तो उस पर केस हो सकता है और उसके पैसे को रखा जा सकता है। लेकिन बैंक से ग्राहक अपनी जमा और ब्याज को 3 वर्ष के बाद भी निकाल सकता है। ठीक है। आकस्मिक व्यय लेने का अधिकार, बैंक ग्राहकों को बहुत सारी सेवाएं देता है, उसी में से ये भी एक सेवा होती है कि आकस्मिक व्यय वसूल करने का अधिकार होता है, जिसे ग्राहक देने से इनकार नहीं कर सकता। चक्रवृद्धि ब्याज लेने का भी अधिकार है बैंक को। अल्पवयस्क ग्राहक के प्रति क्या है कि उसके अकाउंट खोलकर उसका जो संरक्षण है उसके अभिभावकों का होता है उसके ऊपर। ठीक है। संयुक्त हिंदू परिवार के प्रति जो कर्ता होता है उसका भी इसमें अकाउंट खोला जा सकता है और समय समय पर वो रुपये का अपना लेन देन कर सकता है। विवाहित स्त्री के प्रति भी एक विवाहित स्त्री अपने नाम से बैंक में खाता खोल सकती है। ठीक है। इस संबंध में जो बैंक होता है उसके पति को किसी भी प्रकार का उत्तरदायी तो नहीं बना सकता। विवाहित स्त्री को या तो बैंक को ऋण नहीं देना चाहिए या आप जो अपर्याप्त प्रतिभूति के आधार पर ऋण देना चाहिए। तो ये कुछ उत्तरदायित्व हैं बैंक के ग्राहकों के प्रति। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसके जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपके समझ आया होगा।